सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की हमारी विशेष कड़ी पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जिसमें संसार के समस्त मानव, जो मनस्थ मानव जीवन है वो ईश्वर के संतान है, ऐसा उन्होंने कहा है। और गैर बराबरी भेदभाव को लेकर उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे महान संत के ऊपर में आज की हमारी जो परिचर्चा जारी है, उस पर मैं आज के वक्तव्य के लिए डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब को आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपनी बात रखें। सोनवानी साहब, बहुत स्वागत है। जी। मानवता चैनल के सभी अग्रजों, साथियों, दोस्तों और सहभागियों को मेरा अभिवादन और नमस्कार। और कोशिश यह रहेगी कि हम महात्मा ज्योति फुले पर अपना बात रखें। ऐसे विशेष रूप से उसी के संदर्भ में रखना है बात। ऐसे महात्मा ज्योति फुले। थोड़ी आवाज आपकी कम है डॉक्टर साहब, थोड़ी मोबाइल का आवाज थोड़ा बढ़ा लें। अच्छा अच्छा। हाँ। महात्मा ज्योति फुले सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान के समान समझते थे। जी। और हर एक इंसान का तो पोस्टर तैयार हर हो रहे हैं, पोस्टर लेना और फोटो लेना, अपना फोटो लेना। हर एक इंसान का यही मकसद रहता है कि हर व्यक्ति बेहतर से बेहतर ढंग से इंसानियत का जिंदगी जिए और मानवता को मानवता धर्म को मानवता धर्म का पालन करे। यदि हम इंसान मानकर, एक मनुष्य मानकर यदि जीवन को जिए तो निश्चित रूप से हमारा यह मानवीय जीवन बहुत ही सार्थक और सफल होगा। यदि इस मानवीय जीवन को यदि मनुष्य के रूप में जीना चाहें तो मनुष्य के रूप में भी जी सकते हैं। लेकिन यदि गलत ढंग से भी जीना चाहें तो भी जी सकते हैं। मनुष्य को अच्छा इंसान के रूप में जीना और बिगड़ा हुआ जीवन या खराब जीवन जीना जीना भी चाह सकते हैं। लेकिन बेहतर से बेहतर मनुष्य के रूप में जीना जाना ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होता है। अब सवाल यह है कि मनुष्य और भगवान, जिसको कहते हैं मनुष्य और व्यक्ति, मतलब इंसान, जिसको गॉड या परमेश्वर कहते हैं, ये मनुष्य होते हैं और
जिसको गॉड या भगवान कहते हैं वो भी एक ही होता है। इसीलिए कहा गया है एक ईश्वर के सब संतान, एक ईश्वर के सब संतान मतलब सभी मनुष्य एक ईश्वर के संतान कहलाते हैं, संतान के समान होता है। और यही दृष्टिकोण, यही विचार, यही सोच महात्मा ज्योति फुले ने अपने जीवन में सोचा और सोचकर इसको पालन करने का, इसके अनुसार चलने का, इसके अनुसार जीने का निश्चय किया, संकल्प किया। यहां पर थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक कह दूं, हम आज जो देवी देवता जो देखते हैं, सुनते हैं, पुकारते हैं, वैसे देवी देवता के तरफ नहीं, वैसा ईश्वर नहीं होता। जो संसार में, जो इस धरती पर जो भिन्न भिन्न नामों से जो देवी देवता सुनते हैं, वैसा ईश्वर उन देवी देवताओं की तरह नहीं होता। ईश्वर ईश्वर तो एक ही होगा, चाहे उसे कैसे भी समझें, ईश्वर तो एक ही होगा। भगवान जो है भले ही अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक होगा। एक और एक जो है सबका ईश्वर होगा। ये संसार में जो सुनते हैं, जैसे कृष्ण सुनते हैं, शंकर सुनते हैं, ब्रह्मा सुनते हैं, विष्णु सुनते हैं, आदि आदि। तो ये जो है, ये जो देवी देवता जो है, ये देवी देवता जो है अलग अलग रूप स्वरूप में जो देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, वैसा नहीं है। ईश्वर तो एक ही होगा, पूरा पूरा ब्रह्मांड का, पूरा संसार का। और उस ईश्वर का, उस मनुष्य का आप ईश्वर हैं। तो कहने का आशा यह है कि ईश्वर एक है, और चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारो, स्मरण करो, याद करो, ईश्वर तो एक ही होगा। दो ईश्वर नहीं हो सकते। यदि दो ईश्वर है तो एक ईश्वर है, एक ईश्वर नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। तो ईश्वर एक है, दो ईश्वर नहीं हो सकता। और ईश्वर एक है, वो जो है, वो ईश्वर जो है एक ही है, दो अलग नहीं हो सकता। और जो है ईश्वर, वो ईश्वर फिर हो नहीं सकता। इस बात में अटल रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा। ईश्वर एक ही है। यदि ईश्वर और है तो और हो नहीं सकता। और ईश्वर जो है एक से के अलावा और दूसरा हो नहीं सकता। और जितने भी देवी देवता या भगवान के नाम को सुनते हैं, ये सब जो है, ये ये जो है ईश्वर नहीं है। इसको दूसरे अर्थ में समझ जाए, इसको दूसरे अर्थ में एक कह देता हूं, इसको और सहज ढंग से समझने के लिए, मानव एकात्मवाद। मानव एकात्मवाद मतलब जो एकात्मवाद है, एकात्मवाद का आशा ये है
कि पूरा के पूरा मनुष्य प्राणधारी ये जो है ये आत्मा के अंश है, आत्मा का हिस्सा है, और इसलिए इसे मानव एकात्मवाद कहा गया है। पूरा ब्रह्मांड और पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य का रूप धारण किए हैं, मनुष्य धारण किया हुआ है, वो सभी मानव एकात्मवाद का, मानव एकात्म स्वरूप का उसका रूपांतरण है। रूपांतरण से मतलब उसका रूप है, उसके उसको रूप में ही समझा जाए, जाना जाए, और इसलिए इसको मानव एकात्मवाद कहा गया है। मतलब पूरे इस सृष्टि का, इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य योनि हैं, मनुष्य प्राणी हैं, वो सभी ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के आत्मा से ही परिभाषित होता है, या कहिए ये परमात्मा का एक हिस्सा है, ऐसा माना जाए तो। महात्मा ज्योति फुले ने, उन्होंने अपने विचार में, अपने सोच में, अपने चिंतन में ईश्वर को एक माना, और उस ईश्वर के हर एक संतान को, उस ईश्वर को उन्होंने, या उस ईश्वर का एक अंश माना। तो फूले ने ईश्वर को, एक ईश्वर को माना, और उस ईश्वर के अलावा और कोई दूसरा नहीं माना। सबको उस ईश्वर के रचे गए, बनाए गए समझा, और उन्होंने बराबरी का दर्जा समझा। ये नहीं समझा कि ये अमुक जात का है, अमुक वर्ण का है। उन्होंने अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक और जाति पाति भेदभाव इत्यादि बात को नहीं समझा, नहीं जाना, और उन्होंने एक समझा, एक बराबर समझा, और समझकर उन्होंने इसी के अनुरूप, इसी के अनुसार उन्होंने समाज सुधार करने का काम किया। चाहे वह सुधार, सामाजिक सुधार हो, चाहे धार्मिक सुधार हो, चाहे अन्य शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे और जो वर्ण जात भेद की जो बात है, इस सब बात को उन्होंने नकारते हुए उन्होंने क्या है कि एक बराबर समझा, और सबको एक बराबर समझकर वैसे ही कार्य किया। यहाँ पर मानव एकात्मवाद की बात बहुत, फिलॉसफी बहुत गहरा और लंबा होता है। जितने भी इस सृष्टि में जो मनुष्य है, उन मनुष्यों को एक समान इस मानव एकात्मवाद के अंतर्गत समझा जाता है। मानव एकात्मवाद के अंतर्गत सब मनुष्य को एक समान समझना, एक समान दृष्टि रखना, और हर एक को
एक आत्मा का अंश मानना या परमात्मा का अंश मानने के बराबर माना जाता है। इसकी व्याख्या भी बहुत ही अ, व्यापक तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये जो मनुष्य के जो व्या, व्याख्या है, आत्मा परमात्मा की व्याख्या है, वह व्याख्या जो है बहुत लंबा जाता है, बहुत गहरा जी जाता है। और इससे क्या है कि कुछ शब्दों में समझना या जानना बड़ा कठिन काम होता है। जी जिस तरह से हमारे बाबा गुरु घासीदास जी भी मानव आत्मवाद के प्रवर्तक थे, मानव आत्मवाद के संस्थापक थे, मानववाद के सचेतक थे। उसी तरह जो है ये महात्मा ज्योति फुले भी जो है मानववाद के सचेतक थे, मानववाद के संस्थापक थे। और उन्होंने मनुष्य और ईश्वर के बीच किसी भी तरह का फर्क नहीं समझा, किसी भी तरह का भेद नहीं समझा। और उन्होंने एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य से अलग अलग फर्क कभी नहीं समझा, एक जी बराबर समझा, एक बराबर जाना। और इसी की उन्होंने शिक्षा दिया, इसी का उन्होंने लोगों को सिखाया, समझाया। और सिखा समझा कर उन्होंने अपने मकसद में वह सफल हुआ। जी तो आ, महात्मा ज्योति फुले जी का जो जो कर्म है, धर्म है, और जो उनकी जो इंसानियत है, ये कर्म धर्म और इंसानियत बहुत बड़ा व्यापक था, जी 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 बहुत ऊंचा था। उनके उनके पैमाने में, ज्योति फुले जी के पैमाने में, उनके नाप में शायद है कोई व्यक्ति जो उनके नाप में आते थे, जी जी उनके कर्म और धर्म के पैमाना में नापे जाते थे। शायद कोई व्यक्ति आता रहा होगा। जी 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 तो इस इतनी ऊंचाई था, इतनी ऊंचाई पर थे, इतने बड़ा कर्म था, वो ऐसे ही उनका धर्म था। और जिनके बराबरी में कर पाना, जिनका बराबरी में खड़ा होना, शायद किसी व्यक्ति की बस की बात थी, सब व्यक्तियों की बस की बात नहीं थी। तो जी आ, हम यदि ज्योति फुले जी का हम कितना मूल्यांकन करें, कितना मूल्यांकन करें, उसका मूल्यांकन करना जो है हम जैसे लोगों के बराबरी की बात नहीं है। बहुत बड़ा ऊंचा आदमी था, जी और बड़ा ही नैतिक आदमी था, बड़ा ही धार्मिक आदमी था। अंग्रेजों ने भी उनको लोहा माना था और इसीलिए उनको महात्मा की संज्ञा भी दी गई थी। जी संज्ञा भी दी गई थी। तो कहने का आशा ये है कि उन्होंने कभी भी स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं समझा। जी जितना महत्व महिलाओं को दिया, उतना ही महत्व पुरुषों को भी दिया, उतना ही महत्व बच्चों को भी दिया, उतना ही महत्व जो है वो गैर दिशा मान, गैर दिगर। मानव मानव को बराबर समझते रह गई है। जी हाँ, संदेश दिए। संदेश दिए कि उन्होंने चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी कहने का मतलब
उसका जो पैमाना है वो कभी भी विभेदवादी नहीं रहा। वो हमेशा एक बराबर समझे और एक बराबर उन्होंने समझ कर सबको, सबके हिस्से में जो है देते गए मतलब दिया क्या जी? दिया उस चीज को दिया जो धर्म कर्म और ज्ञान की बातें हैं, उसको उन्होंने देते गए। तो जी। धर्म कर्म और ज्ञान को देते गए, शिक्षा को देते गए, और लोगों को जो है वो ज्ञानवान बनाते गए, समझदार बनाते गए, और उनको उन्होंने हर तरफ से उन्होंने आ, बराबरी का हिस्सा देते हुए एक जी। ऊंचे ऊंचे जी सोनवानी साहब, जी सोनवानी माप साहब, मापदंड आ, पर उन्होंने उनको खरा उतरने के लिए तैयार किए। तो अब आपका आपका इशारा हो गया आपका, मैं यहीं पर बात समाप्त करूंगा। जी। और जो हमारे अन्य बंधुजन हैं उनको वो बोलेंगे, और जी मैं बहुत अपनी शुक्रिया बात। सोनवानी साहब, आपने भूमिका के तौर पर आज के विषय पर अपनी बातें रखी है। हमारे साथ आप बने रहें, आपके पास हम फिर लौटेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। राजेंद्र बंजारे साहब ज्योतिबा फुले की करीब करीब सभी कड़ियों पर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, और हमारा एक दो कड़ी अंतिम बचा हुआ है। तो आज की इस विषय पर अभी सोनवानी साहब ने काफी विस्तार से बातें कही है। मैं चाहूंगा कि ऐसे महात्मा जो संत पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनकी विचारधारा को जन जन तक जानने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय शिक्षण संस्थान में, विश्वविद्यालयों में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुलेबाई फुले का कोई ना तो किताबों में पढ़ाया जाता है, ना उसकी जानकारी हमारे वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और बहरहाल हमारे भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर हम लगातार उसकी योगदान पर, उसकी समस्त कड़ियों पर हम चर्चा करते जा रहे हैं। और हमारी करीब करीब ये 28वीं कड़ी है इस विषय पर। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार से, गहन मंथन चिंतन के आधार पर जो समझते जानते हैं, आज के इस पटल पर अपनी बात रखें, लोगों के लिए लाभकारी हो। जी। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जो लोगों तक पहुंचाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी, और हमारे छत्तीसगढ़ में अ, भाई जगदीश कुर्रे साहब जी, और हमारे जो साथी जन जो इस वॉइस ऑफ मानवता में जुड़ करके हमारे महात्माओं के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय। आज का हमारा विषय है समस्त मानव ईश्वर का संतान है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने, तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। ये जब हिंदू धर्म में, खास करके हमारे भारत में अलग तरह की अलग अलग तरह की भेदभाव पैदा होना शुरुआत हो गई थी, तो उन्हें बचपने से ही उसे महसूस होने लगा। जब वो स्कूल में ही जाने लगे थे तब से ही उसको पता हो गया था कि हमारे समाज के साथ कुछ कुछ घटनाएं घटती जा रही है, वो मानव हित में नहीं है, न उनके कल्याण में। तो जब ये भगवान को या परमेश्वर, जिसको ईश्वर मानते हैं, उनके पास जाते हैं तो उनके लिए भी बोलते ये तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम इसे हाथ मत लगाओ, छुओ मत, दूरी रहो, इनसे दूर रहने के लिए बोलते थे। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहते हैं कि अ, ईश्वर एक है और सभी मानव उसकी संतान है। उस परम पिता परमेश्वर, या जिसको हम, जिस संसार को बनाने वाला, अर्थात संसार का बताने वाला इस प्राणी में जो पैदा, अगर आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो उनको भी बनाया है, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर वो मानव है तो उनको भी
शक्ति के रूप में अगर पूजा करना चाहता है तो भी उसके साथ किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार नहीं होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके साथ भेदभाव होने के कारण एक व्यक्ति की विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका उद्देश्य था। और न ही किसी विशेष स्थान की भी जरूरत होनी चाहिए। उसने इसलिए सबसे पहले शिक्षा को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक समझा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा आदि के नाम पर भेदभाव का जो होता था उसका पुरजोर विरोध किया। ये मानते थे कि धर्म का उद्देश्य केवल आत्मिक विकास नहीं है, बल्कि मानव कल्याण के लिए उनकी सेवा भी जरूरी है। फूले जी जाति पाति, अस्पृश्यता, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने छोटी सी उम्र में यह समझ लिया था कि व्यक्ति और समाज के उत्थान में सबसे बड़ा बाधक है अंधविश्वास, रूढ़िवाद और स्त्री शिक्षा से वंचित रखकर इस अंधविश्वास और रूढ़िवाद को और मजबूत किया जा रहा है। इसलिए इसने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व दिया और 24 सितंबर 1823 को उन्होंने अस्पृश्य होने वाले अन्याय के विरोध में एक सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, जिसको समान रूप से उनकी भागीदारी, पढ़ाई लिखाई, न किसी प्रकार की भेदभाव न हो। एक भारतीय समाज सुधारक होने के नाते समाज प्रबंधक, विचारक, समाज सेवी, एक लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी रहे। लगभग वो 11 अप्रैल 1827-28 से लेकर के नवंबर 1890 तक लंबे समय तक जीवन संघर्ष करते रहे। ये महात्मा बुद्ध, कबीर और नानक के जैसे ज्योतिराव फुले ने समाज में समानता और सम्मान के साथ जीवन अधिकार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य पहल किए थे। वे हिंदू धर्म में निहित पाखंडों की आलोचना करते रहते थे, लेकिन उनके आलोचना के केंद्र में कर्म और गुण महत्वपूर्ण रहता था, क्योंकि ये अपने केंद्र में अपने विशेष व्यक्ति को वो जानकारी देते थे उन्हीं के बारे में। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने 19वीं सदी के महान व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। एक दूरदर्शिता, सामाजिक चिंतन और क्रांतिकारी समाज सुधारक भी रहे। उनके समकालीन कई समाज सुधारक थे, पर वे समाज में कुछ सुधार करना नहीं चाहते थे। महात्मा फुले जी ने समाज में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। महात्मा बुद्ध के समान धर्म परिवर्तक तो नहीं थे, किंतु उनका मानना था कि समाज में धर्म का अत्यधिक निर्भरता के कारण किसी प्रकार का सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक धर्म में सुधार न हो। धार्मिक विचार उन्नत बौद्धिकता पर आधारित न हो, इसी कारण उन्होंने ईश्वर, धर्म, सत्य, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक आदि सब पर अपने विचार प्रकट किए तथा इसमें व्याप्त अंधविश्वास, कट्टरता आदि की आलोचना भी किया था। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक आस्थाओं के मान्यताओं, विश्वासों, कर्म कांडों पर आधारित ईश्वर को ही माना जाता था। इस भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभा सभी प्रकार के शोषण इन लोग ईश्वर पर आधारित रहता था। दूसरे को ईश्वर मानने के लिए व्याध व्याध करते थे, बाधा डालते थे कि तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं है, तुम्हारे ये सब है ही नहीं। महात्मा फूले का मानना था कि जब तक ईश्वर से संबंधित स्वार्थ एवं पाखंडियों की कल्पना, अंधविश्वास, कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक समाज में सुधार असंभव है। इसी कारण फूले ने ईश्वरवाद, देवी देवता, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्मवाद, मूर्ति पूजा आदि की आलोचना करने का भी काम किया था, क्योंकि वह उनको समान अधिकार नहीं देती थी। इसलिए धर्म के ठेकेदार पुरोहितों को इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों, शूद्रों और महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यह सब कार्य किया, इजाद किया, तथा इसके समर्थन में अनेक झूठे ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भी भरी पड़ी रही, जिनके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करने का काम करना चाहते रहे। प्राचीन काल से लेकर अभी तक इन्हीं इसी तरह का कार्य करते रहे और मूर्ति पूजा की करने का काम करवाते रहे। तो महात्मा फूले ने ये मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि मंदिर में स्थित देवतागण ब्राह्मण पुरोहित का एक ढकोसला है। उन्हें मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि संसार का निर्माण करता एक पत्थर या विशेष स्थान एक सीमित कैसे हो सकता है? जिस पत्थर से सड़क का और मकान बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे वास कर सकते हैं? अगर ये पत्थरों में मंत्रों के द्वारा अगर जान डाल सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। इसलिए इस ढोंग आखंड को प्रहार करते हुए जो ईश्वरवाद को से दूर रहने के लिए अपने लोगों को कहा था। अगर मानते हैं, अगर ये नहीं मानते तो हमें इसे दूर रहना चाहिए, तभी जाके हमारी समाज आगे मजबूत होगा। और शिक्षा के प्रति उसने सबसे ज्यादा जोर दिया, खास करके महिला शिक्षा का सबसे ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि वह अगर जागरूक हो जाएगी तो इस संसार में सबसे विकसित देश, विकसित समाज, विकसित मानव कहलाएगा। इस तरह से महात्मा फूले ने इतना संघर्ष किया, जो हम उनके विचारों, उनकी जान करके तरस हमें खा करके हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, और तभी हमें सार्थक होगा उनके विचारों को हम आगे बढ़ा सके। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महात्मा गुरु घासीदास जी ने इतना संघर्ष करके इस समाज को सतनाम समाज, सतनामी समाज के रूप में लाया था। यह एकमात्र जाति विशेष बनकर रह गया। लोग इसमें उनके साथ भी भेदभाव करने का काम चालू कर गया। इतने क्रांतिकारी विचारक होने के बावजूद भी फिर भी हमारे लोग में सचेतना नहीं आई, अशिक्षित के अशिक्षित रह गए, और शिक्षा को दूर रखने के लिए अनेक तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। जब हमारे लोग शिक्षा की ओर बढ़ने लगे तो शिक्षा में कटौती करके आपस में लोगों को बांटने का काम करने चालू करके, जाति के नाम पे बांटने, उपजातियों बना करके नाम में काटने चालू कर दिए। कुछ जो हमारे सरकारी नौकरियां में चले जाते थे, सरकारी नौकरियां बंद करने का काम चालू कर दिया है, और शिक्षा को महंगा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों और महाविद्यालयों को कर हमें शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, और शिक्षा के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। ये महात्मा ज्योतिराव फूले और गुरु घासीदास जी का एक संपूर्ण विचार था। साथियों, इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सार्थक जो है महात्मा ज्योतिराव फूले को जानना। वाहिगुरु सतनाम। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहे राजेंद्र बंजारे साहब, क्योंकि आज की हमारी परिचर्चा एक ऐतिहासिक परिचर्चा है। आने वाले समय में हमारा ये जो गूगल मीट है, ये यूट्यूब में चला जाएगा, और ये
जो विचारधारा है हमेशा के लिए गूगल में शेप हो जाएगी। मैं अगली विचार फिर से रखने के लिए डॉक्टर सोमानी साहब से चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रम का समय 9:23 हो चुके हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे और 9:30 पे हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो सोनवानी साहब फिर से दोबारा जो ज्योतिबा फुले साहब की जो ये महत्वपूर्ण विचार है, और ये विचार पूरे संसार के लिए कही जा सकती है, पूरी मानवता के लिए कही जा सकती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 18वीं सदी में ऐसे महानायक महात्मा ने मानव को संदेश दिया जो एक ओबीसी समाज से आते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि ओबीसी समाज के लोग भी ज्योतिबा फुले साहब को, सावित्रीबाई फुले को ना जानते हुए विभिन्न प्रकार के पाखंड और धर्म कर्म में ओबीसी समाज पचा हुआ है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी आबादी वाला समाज जो है आज किस दिशा की ओर जा रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस पर मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के लोगों को भी, जो भारत की भूमि पर मूल निवासी बहुसंख्यक समाज के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी कम से कम थोड़ी बहुत ज्योतिबा फुले साहब की योगदान, उनकी जीवनी की किताबों को पढ़नी चाहिए। आज हमने पिछड़े वर्ग के हमारे एक बुद्धिजीवी को भी हमने आमंत्रित किया था आज की इस कड़ी पर, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए। मैं चाहूंगा सोनवानी साहब समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। सतनाम। सतनाम। महात्मा ज्योति फुले को भले ही आज ओबीसी समाज याद ना करे, लेकिन निश्चय ही एक समय आएगा कि महात्मा ज्योति फुले उन्हीं ओबीसी समाज के लोगों को एक आईना दिखाएगा। जी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं। पंडित भी है, ब्राह्मण भी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है। मैं खतरनाक इसलिए जान समझ के बोल रहा हूं कि जितने भी पंडित और ब्राह्मण लोग हैं, महाराष्ट्र से ही उदित होकर भारतवर्ष में फैलते हैं, वहीं से फैलते हैं। चाहे जितने भी देख लीजिए, महाराष्ट्र की धरती से ही वो लोग आते हैं और महाराष्ट्र की धरती से ही वो लोग जो है भेदभाव फैलाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज अटैक करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लोगों को से जात पात, ये जितने भी प्रकार के भेदभाव बढ़ाए जाते हैं, पनपाए जाते हैं, उनसे बच के सावधान रहने की जरूरत है। जब तक सावधान नहीं रहोगे, तब तक उन लोगों से आप बच नहीं सकते, बच के नहीं रह सकते। चाहे चाहे देख लीजिए, महाराष्ट्र में मात्र शिवाजी को छोड़, शिवाजी प्रतापी राजा हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी को छोड़ किसी पंडितों ने अच्छा कार्य नहीं किया है। चाहे चाहे
पेशवाओं का इतिहास देख लीजिए, चाहे पंडितों का इतिहास देख लीजिए, चाहे हम और कहें कि गोलवलकर वगैरह जी है, उसको भी देख लीजिए। ये जितने भी ये लोग हैं, ये लोग यहीं के प्रोडक्ट हैं, महाराष्ट्र के प्रोडक्ट हैं। और ये लोग जो है धर्म, इंसानियत, पुण्य और प्रताप के अनुसार कभी जो है कारगुजारी नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस जिस प्रांत में, जिस प्रदेश में ज्योति राव फुले जी को याद नहीं करते हैं, भूल गए हैं। क्यों भूले हैं? इसलिए भूले हैं कि इन पंडितों ने उनके कर्मों को ढांप दिए हैं। अभी महात्मा ज्योतिराव फुले के कर्मों को नहीं ढांपते, नहीं ढकते, तो निश्चित रूप से खोल देते। इसलिए खोलते क्योंकि उनके जगह पे जो जगह बनेगा, जो जगह बनेगी, उस जगह में क्या है, ज्योतिराव फुले का जो है कद खड़ा होगा, मान सम्मान खड़ा हो, बढ़ेगा बढ़ेगा। और ये जो है उसके बनिस्बत हमारे ये ज्योति फुले जी है, वो जो है धीरे धीरे उनका जो है मान सम्मान बढ़ेगा और उनका पद बढ़ेगा। लेकिन इन पंडितों ने महात्मा ज्योतिराव फुले के कद को छोटा कर दिया है, छोटा कर दिया है। इसलिए उसको लोग बाग जान नहीं रहे हैं। जब धीरे धीरे उनका कद जो छोटा होगा बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तब पूरा पूरा महाराष्ट्र क्या, पूरा भारतवर्ष जानने लगेगा। मैं चाहता जी हूं कि उनका कद बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी जो है प्रशंसा बढ़े, खूबियां बढ़े। और क्या है, जो लोगों ने जी जो उनके कद को छोटे करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनकी उनका कद छोटे हो और इनका कद बढ़े। तो जी मैं ये चाहता हूं कि आदमी आदमी का जो है वो कद जो है कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसको भी लोग बाग जानते हैं। है? हम अपनी अपनी तारीफ और प्रशंसा करने लगेंगे तभी तो जानेंगे। हम अपनी तारीफ प्रशंसा नहीं करेंगे, अपने ही कुल समाज का हम तारीफ नहीं करेंगे, तो दूसरे कौन कैसे करेंगे? पहले हमको अपने समाज और कुल का जो है तारीफ तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, गुण गाना है। जब हम अपना गुण गाने लगेंगे, तब उन पंडितों को फिर ईर्ष्या शुरू होगी, ईर्ष्या होना शुरू जी होगी। जब ईर्ष्या होने जी जी शुरू होगी तो इस प्रकार की एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है आज जो है ज्योति फुले जी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जी जी कोई जानने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे नाम लेना, जानना, लोग बाग फिर उसका सिफारिश करना, ये सब धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो मेरे जी कहने का मतलब ये है कि ये महाराष्ट्र की भूमि से इतने बड़े आदमी का नाम उजागर हुआ है, ज्योतिराव फुले का नाम उजागर हुआ है महाराष्ट्र की भूमि से। उही राष्ट्र जी की भूमि में, उसी के द्वारा, उन्हीं के लोगों के द्वारा उनकी जो है तारीफ और प्रशंसा होना चाहिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ के जो जो है स्कूली जो बुक है, उस स्कूली बुक में छपवाए और उसका अध्यापन करवाए। करवाते क्यों नहीं? जी करवाना चाहिए। महात्मा राव ज्योति फुले के जो किताब है, उस किताब को छपवाना चाहिए, वहाँ की स्कूलों में अध्यापन करवाना चाहिए, और उनकी जयंती मनानी चाहिए, उनके जो जगह जगह पर उनका पोस्टर बैनर लगना चाहिए, और खूब
जितना से जितना हो सके उनका तारीफ प्रशंसा करना चाहिए। तो ये जी जी हम जी चाहिए, तो ये चाहिए ना कि वहाँ की गवर्नमेंट को पढ़ाना, किताब छपवा के पढ़वाना चाहिए, अध्यापन करवाना चाहिए। लेकिन जी लेकिन नहीं, बंदिश लगाए हुए हैं, पाबंदी लगाए हुए हैं, और लगाने के कारण उधर ध्यान जाता नहीं है। उनको तो उनको तो दूसरा कोर्स चाहिए। उनको इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, मेडिकल का, नाना प्रकार के जो कोर्स चाहिए। हमारा कहना जी ये है, कम से कम जो है वो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल तक के स्कूलों में तो कम से कम कोर्स में, पाठ्यक्रम में कर दो। यदि मिडिल स्कूल और यदि प्राइमरी स्कूल में या ज्यादा में ज्यादा हाई स्कूल में किसी मीडियम में यदि उनका सिलेबस में कर दो, तो कम से कम रखेंगे तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे लोग बाग जानेंगे। तो जी तो होता क्या है, उल्टा होता है। उल्टा होता ये है कि हम जो नहीं चाहेंगे उसको सिलेबस में डालेंगे, जी पढ़ाएंगे, और पढ़ा के जो जी है वो अपना जी ये अपनी सोनवानी साहब, इच्छाएं पूरी। 60 में बात खत्म करें सर। जी हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आ, आप जो है काफी जागृति आ गई है। महाराष्ट्र में भी जागृति, जी छत्तीसगढ़ में भी जागृति, अब भारत के प्राय प्राय है हर एक प्रांत में जागृति आ गई है। अब एक जी मुहिम शुरू किया जाए कि महात्मा ज्योति फुले जी के किताबों पर आधारित सिलेबस आधारित जो है पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, और पाठ्यक्रम शुरू करके उसका अध्यापन कराया जाए, और जो है महात्मा जी के बारे में जानकारी दी जाए, बताई जाए, और उसको अध्यापन कराया जाए। मैं इतना ही जी कहने चाहता हूँ, है ना। जी बहुत शुक्रिया सोनवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस विषय पर बहुत ही विस्तार से, करीब करीब 1 घंटे की इस पर चर्चा पर अपनी बातें रखी है। मैं संक्षिप्त में राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि ज्यादा लंबा ना लें, शॉर्ट में और सारांश में और भूमिका के तौर पे संदर्भ में अपनी बात रखें। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंजारे सर, आपकी आवाज। जी सर। महात्मा जी ज्योतिराव फुले ने कर्ममूलक, गुणमूलक, जाति मान्यताओं का खंडन किया है। उनके अनुसार कर्मों या गुणों के आधार पर मनुष्य की जातियां निर्धारित करना अनुचित है। उनके विचार में एक वांशिक समूह को, किसी भी वांशिक समूह को मूलतः ऊंचा या नीचा निर्धारित करके वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार सूचित करने वाले या वांशिक भिन्नता के आधार पर उनके मूल निर्धारण करने वाले कोई भी सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से आधारहीन है, और वह मानवता, सदाचार और नैतिक तत्वों से विसंगति है। सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जन्म में समान होते हैं। इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार मानवता, नैतिकता के खिलाफ है, तथा वह ईश्वर के साथ अपराध कर रहे हैं। कि समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि समाज का संगठन हो कि उसके सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, तथा उनके बीच बंधुता और भाईचारा को विश्व में एक परिवार की तरह। संस्कृति विभिन्न हो सकती है, समाज व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु उनके मूल चिंतन में मानव एक ही है। सबका ईश्वर एक है। वह जाति पाति नहीं मानता। मनुष्यता हमेशा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। जात पात, वर्ण भेद और ऊंच नीच की दीवारें सब ब्राह्मण की देन है, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की है। समाज में
ब्राह्मण पुरोहितों ने पारिवारिक उत्सव, व्रत, जन्म, मुंडन, विवाह जैसे अनेक प्रकार के कर्म कांडों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो फूले जी सभी समारोहों से ब्राह्मण पुरोहितों को जब तक पूर्ण बहिष्कार नहीं किया जाता तब तक समाज में ऊंच नीच भेदभाव खत्म नहीं होगा, ऐसे उनकी मान्यता रही है। जी बहुत तबके लोग नीच ही समझे जाएंगे तथा उनके आने वाले संतान भी छुआछूत एवं सदियों की गरीबी और उत्पीड़न से छुटकारा नहीं पा सकती है। उनका और मान्यता था कि उन विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान सीधे साधे जनता को लूटने के लिए बनाया गया है। उनकी यह पुश्तैनी धार्मिक लूट है। उनके विचार में जाति और धर्म, भ्रमजाल और शोषण जी की प्रक्रिया को बनाए रखने में फैलाने का काम करता है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने विरोधियों के ब्रह्मजाल से दूर रखने के लिए सीधे साधे मंगल विधि विधान की रचना की। उन्होंने इन विधियों के द्वारा अपने ही लोगों के माध्यम से सभी समारोह को पूरा करने जी का काम के लिए आह्वान किया है। ब्राह्मण और पंडित पाखंडों से दूर रहने का काम के लिए अपने लोगों के द्वारा कोई भी विधि विधान से अपना कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। तभी हम ईश्वर को एक रूप में मानने का काम करेंगे और उन्हीं का संतान करेंगे और किसी प्रकार के भेदभाव नहीं कहेंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी बहुत वाहे शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल भटपारी साहब हमारे साथ लास्ट में जुड़े हैं। मैं 1 मिनट में चाहूंगा कि समाप्ति पर अपनी बात रखेंगे। भटपारी साहब हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता पा है रहा हमारी हूँ। आवाज। जी जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी अपनी बात 1 मिनट में रखेंगे सर। हमारा समाप्त कार्यक्रम का समय ओवर हो चुका है, 9:40 अच्छा हो गया है। अच्छा। मैं चाहूंगा कि एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करें। हाँ जी मैं बहुत स्वागत है। हाँ, अभी आप लोग अभी आप लोग जो अभी आप लोग जो इस विषय पे बात कर रहे हैं कि सभी ईश्वर के संतान, है ना। तो सबसे पहले ईश्वर क्या है ये सोचना चाहिए कि ओवरऑल अगर संतान, ईश्वर और संसार की हम बात करें तो ईश्वर का आशय यही लिया गया है कि कोई सर्वशक्तिमान होगा और जिनके इशारे से पत्ते तक नहीं डोलते, और दूसरी ये संसार का कर्ता वही है, चला वही रहा है, समय जन्म मृत्यु सारा नियंत्रण उनके पास है। इनको ईश्वर कहा गया है। लेकिन ईश्वर का शाब्दिक अर्थ ये हम देखें कि ईश्वर वो है जिनके अंदर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है प्रभुता, संप्रभुता। देश की या किसी समुदाय की जितने भी संसाधन हैं उसके अधिपति को हम ईश्वर कह सकते हैं। तो ईश्वर, उस ईश्वर के संतान तो हर कोई हो नहीं सकता। वो तो ऐश्वर्य को पाने के लिए हम उद्यत करते हैं, प्रयास करते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, राजतंत्र स्थापित करते हैं, राजा बनते हैं। वो प्रभुता का स्वामी होता है। तो उनके अपने दुनिया होते हैं, उसमें हर कोई समाहित हो ऐसा नहीं। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर को सर्वशक्ति मान लिया गया है। और जब वो सर्वशक्तिमान है, इस यूनिवर्स का, इस संसार का वो करता है, तो इस संसार में जितने भी जीवधारी है, चींटी से लेके हाथी तक, वो सबका वही स्थिर पिता होना चाहिए, उसे ही सबका मालिक होना चाहिए। तो जब वो सबका एक ही पिता के संतान है तो परस्पर ये ऊंच नीच भेदभाव छोटा मोटा ये है क्या। वो तो सब में इक्वलिटी आना चाहिए। जैसे एक पिता के 5 संतान हैं और पांचों को बराबर की हिस्सा मिलती है मिल्कियत में। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई जन्म से राजा है, कोई जन्म से रंक है, कोई जन्म से पूज्य है, कोई जन्म से तज्य है। तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि ये संसार के सारे लोग किसी अज्ञात ईश्वर के संतान, हम मान नहीं सकते। अगर होगा ईश्वर तो इस तरह से भेदभाव नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये अपने आप ही साबित करता है। लेकिन बहरहाल अगर ईश्वर को हम क्षिति जल गगन पवन समीरा, अगर हम प्रकृति कहें, हम आसमान धरती जल वायु अग्नि का सम्मिश्रण कहें, तो
उस ईश्वर का, उस ऐश्वरी तत्व का उपभोग करने वाले चराचर ये प्राणी जगत, वनस्पति भी, जीव जंतु भी है। और इस तरह से हम उस अज्ञात जो ईश्वर है, हम या वो प्रकृति तत्व है जिनको समझने की बातें हमारे प्राचीन साहित्य, चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, उपनिषद हो, हमारे बड़े बड़े तत्ववेत्ता हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो तमाम ऋषिगण हो, या हमारे नबी हो, या हमारे बुद्ध बुद्ध हो, उनके बाद के संत जी और गुरु हो, वो सभी उस रहस्य को जानने का प्रयास किया, कोशिश किया। और जिनको जी जितनी इंफॉर्मेशन मिली, उनके बारे में जितनी जानकारियां मिली, वे सारे मत और पंथ उनका चल पड़ा। और इस तरह से जी सारी दुनिया जो है उन मतों के खेमों में बदलते गए। जी लेकिन जो समुदाय में इक्वलिटी होगी, जो समुदाय में बराबरी होगी, दुनिया में वही मत और संप्रदाय कायम रहेगा। और जी। इसमें हमारे बीच आ, में इस मेघराज जी आ गए हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन ले, जी उसके जी जी, बाद आप अपनी। जी मेघराज जी जरूर कुछ कहना जरूर चाह रहे और सत जरूर। श्रीकाल मेरा तो अभी अनिल जी ने भगवान वाहिगुरु के रब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि जी अगर वो है तो ये इसमें चींटी से लेकर हाथी तक का मालिक वही होना चाहिए। ये जी हकीकत है कि सबका मालिक वही है। अब ये कह रहे जी, ऊंच नीच की बात रखी कि ऊंच नीच नहीं, अगर हो तो ऊंच नीच क्यों है? अगर क्यों है? एक पेड़, एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के जी ऊपर 1,000 फल लगे हैं, अगर किसी जी में एक में कीड़ा लग गया और एक में जी नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फल उसके पेड़ का हिस्सा नहीं है। कीड़े की हाँ वजह से फल खराब हुआ। ऐसे हाँ ही जो अज्ञान का जो कारण फैला हुआ है, अज्ञान से इंसान की बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जिनका विकास हुआ उन्होंने कुछ किया। अब जिनके अंदर छल हाँ कपट जैसे कीड़े पड़े हैं, छल कपट है, जात पात है, या हीन भावनाएं हैं, घमंड है, लालच है, तिरस्कार है, नफरत है, ये सब कीड़े हैं जो इंसान के अंदर को खोखला कर देते हैं, खा लेते हैं। अभी ये इंसान की जो बॉडी है 5 तत्वों से बनी हुई है, ये उसकी बनाई हुई है। अगर इसको हमें ये कहें कि वो जो आदमी नफरत करता है वो उसका बनाया हुआ नहीं है, और जो प्यार करता है वो उसका बनाया हुआ है, तो अगर कीड़े ने इसका दिमाग खा लिया तो उसमें किसका कसूर है? यही उसमें बात है, यही इसमें बात, कसूर यही हालात का है जहाँ पर बड़ा बड़ा है, जहाँ पर तो ईश्वर के ऊपर है, मतलब जो है ना दिमाग उसको सोचने का। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप बताएं कि पानी की खुराक क्या है, जी आप बताएं कि ज्ञान की खुराक क्या है, आप बताएं हाँ दुश्मनी की खुराक क्या है। तो अगर इसके बारे में सोचेंगे तब आपको पता लगेगा कि ज्ञान विज्ञान संसार, जी 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 जी, बहुत सारी चीजें हैं। संसार इतने भ्रमित है, और संसार में इतनी विद्याएं और कलाएं हैं कि कलाओं और विद्याओं के प्रदर्शन से साधारण जन सामान्य मनुष्य किसी चमत्कार, किसी ईश्वरीय सत्ता के फेर में पड़ जाता है, और वो मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ नहीं लोगों में जी ऐसी कुछ लोगों में क्या ऐसी है ना सिद्धियां भी कि आ जाती है, कुछ लोगों दिमाग में की ऐसी, जी जी जी, दिमाग की कुछ लोगों आंखें। में कुछ लोगों में ऐसी सिद्धियां भी आ जाती है, और वो ये कहते हैं कि ये सारी सिद्धियां किसी ऊपर वाले की कृपा से मुझ में है, ऐसा वो बोलते हैं, तो लोग उनको यकीन करते हैं, और इस तरह से ईश्वर का खेला शुरू हो जाता है। नहीं बहरहाल उसमें पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया किसी ईश्वर के को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, अनिश्वरवादी लोगों की संख्या बहुत कम है। आज तक ईश्वर कहाँ है, किस लोक में है, कैसा रंग रूप है, वो अवतार लेते हैं नहीं लेते हैं, वो नबी संदेश वाहक भेजते हैं नहीं भेजते हैं, इनके बारे में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। बल्कि अब बल्कि अब वैज्ञानिक लोग तो ये तलाश रहे हैं कि कहीं एलियन होगा, तो कहीं एलियन की सुप्रीम पावर ही कहीं ईश्वर जैसा तो नहीं होगा, कोई ग्रह से संचालित। ये भी, इस दिशा में भी हमारे साइंटिस्ट लोग भी सोचना शुरू किया है। बहरहाल जी पूरी ईश्वर के नाम पे नहीं, ढोंग पाखंड और नहीं, नहीं, तमाम तरह की बातें चल रही है, और ईश्वर के नाम से बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। दोनों पक्ष है ना, सिक्का के दो पहलू होते हैं। ईश्वर के नाम से बहुत अच्छा मानवता का काम हो रहा है, लोगों की सेवा भी हो रही है, और दूसरी तरफ ईश्वर के नाम से धोखाधड़ी भी हो रहा है। हमें ये जानना चाहिए ये कि दो अच्छे सिक्के के दो काम पहलू को, नहीं होते, अच्छे सिक्के चीजों के 10 को, पहलू भी होते हैं। दो पहलू अच्छे तो सिक्के चीजों को, के, इधर से देगा जी उधर जी से जी, देगा, साइड से कौन देखेगा, नीचे से कौन देखेगा, हाँ ऊपर से हाँ, कौन तो देखेगा। अच्छे चीजों, मेरा ठीक है, कहने का आशा 10 है, पहलू होते अच्छे हैं। को हमको ग्राह्य करना चाहिए, अच्छे चीजों को जी अपनाना बहरहाल चाहिए, और जी अपना करके अपने जीवन को सुकून और
शांतिपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। जी आप लोग जी लास्ट टाइम में मुझको मौका दिए, और मैं भी व्यस्तता के जी चलते आज ये सुनना आज ही मेरी ऐसे कभी कभी इसके बारे में काफी बहस करें इस व्यस्तता रही है। और जी जी, मैं बहुत शुक्रिया और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत जी तो शुक्रिया सही जी। बात है। मेघराज जी, लास्ट में खत्म कर धन्यवाद दें बात अपनी। धन्यवाद आदरणीय। जय जवाहर जय आज सतनाम। की इस परिचर्चा पर एक्स्ट्रा समय होते हुए भी हमारा जो सारगर्भित चर्चा है इस विषय पर फिर से किसी एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। ये अनिश्चित ईश्वर, में। ईश्वर देखो, वेद आज जी से हजारों साल बनी, ना इति कह के चला गया। मतलब नहीं जी इति नहीं, उनको ना समझा जा सकता। हरि अनंत, हरि जी जी कथा अनंता कहा गया। जी, ईश्वर को बहुत बहुत असीम कहे शुक्रिया। गए, जी बहुत निराकार कहे शुक्रिया, गए। बहुत अभी बहुत तक शुक्रिया वो हमें। व्याख्या जी हुआ नहीं है, और ये निरंतर चलने वाली विषय है। इस विषय के ऊपर आप लोग और निरंतर जी बात कीजिए, तो लोगों का जी जी ज्ञानवर्धन होगा, रुचिकर लगेगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज आज जी, की इस जय महत्वपूर्ण सतनाम, चर्चा पर वाहेगुरु सतनाम। अपनी जी जी बात रखने के लिए हमारे साथ में अपना कीमती समय निकालकर राजेंद्र बंजारे साहब का, डॉक्टर अनिल भतपारी साहब का, डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का और मेघराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज के महत्वपूर्ण विषय पर ज्योतिबा फुले साहब की समस्त एपिसोड पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार। थैंक यू। जय सतनाम जय सतनाम।